नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं हम पशु परिचर भर्ती 2024 की। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीज गणितीय संक्रियाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज बोल रहा हूं एक क्वेश्चन आपका यहां से सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको अगर आप ट्रिक के द्वारा हल करोगे ना, अगर आप ट्रिक यूज करोगे ना, तो मात्र और मात्र 5 सेकंड के अंदर उसका उत्तर निकालोगे। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज की इस क्लास के अंदर बीजगणितीय संक्रिया एल्जेब्रिक जो ऑपरेशंस है इनसे रिलेटेड 9 प्रकार के क्वेश्चन, 9 प्रकार के क्वेश्चन, 9 प्रकार की ट्रिक बताऊंगा, जिसके बाद आपका यह क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो जो भी साथी पशु परिचर बनने का सपना देख रहे हैं और इस क्लास में आए हैं वो अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, कंप्लीट पशु परिचर भर्ती की क्लासें यूट्यूब के इसी चैनल पर उपलब्ध है जो बिल्कुल निःशुल्क है। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां पर जाकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पहले मैं कुछ सूत्र आपको बता रहा हूं जो आपको याद करने हैं। जहां पर बैठकर आप पढ़ाई करते हो वहां पे सामने कागज पर लिखकर चिपका लेना इनको। सूत्र क्या है? पहला सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस और माइनस का फर्क यहां पर रहेगा। देखिए, ये माइनस और यहां पर प्लस। दोस्तों, तो पहले दो सूत्र। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिले तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। दोस्तों, सिंपल सा सूत्र है। अगला अगर मिल जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब इन दोनों सूत्रों को जोड़ा गया है। ये इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। तो देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये रहा। तो देखिए यहां पे ये प्लस में है तो ये माइनस में, बचा क्या? ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह तीसरा सूत्र हो गया जो ऊपर वाले सूत्रों से बना है। अब इसी के अंदर जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4ab, 4ab। दोस्तों, सूत्रों को ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चनों में टाइम नहीं मिलेगा आपको। एक एक मिनट में क्वेश्चन मैं बता दूंगा पूरे, मात्र 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इसी प्रकार आ जाए ए माइनस बी का होल क्यूब तो क्या होगा? a3 माइनस b3 माइनस 3ab a माइनस b। दोस्तों, फिर आता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ गए यहां से? अगला सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। इसका होगा 2a कोष्टक a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। और इसी में सूत्र बन जाए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, तो बन जाएगा 2b बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो ये आपस में याद रखने। अब इनमें से जो महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला, ये दोनों सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी है। इनको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, यह तो मुख्य सूत्र है। एक सूत्र मैंने यहां पे नहीं लिया, वो आपको मैं यहां पे एक बार लिख कर बताने का प्रयास करूंगा, तो उस सूत्र को भी थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। सूत्र क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc। इसका क्या होगा? इसका होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक a माइनस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, आराम से देखना एक एक चीज को, एक एक चीज, प्लस b माइनस सी का क्यूब, प्लस नहीं है यहां पे, चिन्ह नहीं है, और c माइनस ए का क्यूब। स्क्वायर होगा, क्यूब कहां से आ गया?
ये सूत्र बनेगा। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन अटेंड करो, क्वेश्चनों से ही सब कुछ मैटर आपका क्लीन होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 203 इंटू 203 माइनस 197 इंटू 197 को करना है आपको हल। क्या करोगे, कैसे करोगे? तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 203 का स्क्वायर माइनस इसको 197 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए अगर 203 को हमने ए माना तो ए का स्क्वायर हो गया, 197 को बी माना तो बी का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो होता है ना इसका, समझे आप। तो देखिए ए प्लस बी 203 प्लस 197 हो जाएंगे और 203 माइनस 197 हो जाएंगे, हो गया। 203 में 197 जोड़ेंगे तो 400 और 203 में से 197 जाएंगे तो 6, 400 इंटू 6 का योग कितना आएगा आपके 2400। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो रहा है। तो ये देखिए ये सूत्र यहां पर हमने काम में लिया है, ये सूत्र लिया ना, ये सूत्र काम में। तो जो एल्जेब्रिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये मान के चलो कि वो सूत्रों पर आधारित रहते हैं। पहला जो सूत्र है हमारा वो यहां पर आपके सामने और ये तरीका रहेगा। बस क्वेश्चन को पढ़ना है कि यहां पर काम कौन सा सूत्र कर रहा है वो आपको दिमाग में लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से अटेंड करोगे, इसको देखोगे तो करोगे दोस्तों। यहां पर देखिए 9.64 प्लस 7.36, वापस भी 9.64 7.36, नीचे भी 9.64 7.36, मतलब कुछ तो यहां पर छुपा हुआ। एक बार इसको लिखिए, 9.64 है इसको तो ए मान लिया, 7.36 इसको बी मान लिया, क्या बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बटा ए इंटू बी। क्या बना ये, क्या बना ये, बना दोस्तों। मैंने एक सूत्र बताया था ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, एक सूत्र आपको बताया था जिसका मान होता है 4ab, होता है ना 4ab। इसको छोड़ दो ऊपर वाले सवाल को, यह सूत्र यहां पे काम कर रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर जिसका मान होता है 4ab और नीचे ए बी है ही, ए बी से ए बी कट गया। क्या गणना कहीं पर काम में आई हमारे, कहीं नहीं आई और उत्तर आ गया 4 हमारा। और देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही भी है यहां पे। तो जब हम क्वेश्चन है उसको तरीके से अटेंड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और सूत्रों को याद कर रखा है हमने, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वापस देख लो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को एक बार। यहां पर मैंने माना है, क्या माना है, ए बराबर माना है 9.64 और बी बराबर मैंने माना है 7.36, समझ गए। अब इस सूत्र में जहां पर जो मान है वहां पर रख देते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में क्या है ए बी है ना, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है यहां पे तो ए बी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जब हम मान निकालते हैं, अगर आपने सूत्र अभी भी पढ़ा था याद है, तो इसका मान होता है 4ab और बट्टा में भी है ab, ab से तो ab कट गया, बचा क्या 4 और आपका ऑप्शन 1 सही हो गया। आ गया समझ में। तो मित्रों इंतजार करते रहो, आराम से एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते रहो। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन है, शायद ही ऐसी क्लास कहीं पर आपको देखने को मिली होगी। ए का मान है 16, बी का मान है 5 और ये है ना इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा में क्या दिया है हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहां पे करना क्या है वो देखना थोड़ा सा। अब आपको करना क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है सूत्र वो काम में लो, तो ले लो काम में। ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र है वो क्या होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है ना सूत्र। अब देखिए ये ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये इससे कट गया। मान क्या आ गया, ऊपर तो 1 बट्टा में ए माइनस बी, यही संख्या बची आपके पास।
ए का मान कितना है, ए का मान है 16, तो ये 16 माइनस बी का मान 5, तो मान आ गया 1/11। 1/11। क्या आसान नहीं है ये सवाल? बी ऑप्शन सही है आपका। क्या सरल तरीका नहीं है ये? अगर सूत्र आपको याद है, 6-7 सूत्र बताएं आपको, अगर सूत्र आपको याद है तो आसानी से इसको आप अटेंड कर सकते हो। चल गए। अब अगला जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना मैं, वो इंडिया में चाहे राजस्थान में चाहे यूपी चाहे बिहार कहीं पर भी हो, हर भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x² प्लस 1/x² का मान आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से। देखिए एक तो लॉन्ग तरीका है, एक ट्रिक है। तो मैं देखिए लॉन्ग तरीका आपको नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन की ट्रिक आपको याद करनी है, इसकी ट्रिक आपको याद करनी है। अब ट्रिक दो प्रकार से काम करेगी, दो प्रकार से ट्रिक काम करेगी आपकी दोस्तों। कैसे काम करेगी वो भी देखिए। अगर देखिए x प्लस 1/x, यानी कि यहां पर ये चिन्ह है ना, ये प्लस का हो, तो आपको जो ट्रिक लगानी है वो क्या लगानी है, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। और x माइनस 1/x, अगर यहां पर ये माइनस हो तो आपको जो ट्रिक लगानी है वो है कि संख्या का स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए यहां से अगर आपको x प्लस, यहां पे प्लस का चिन्ह है, तो ये सूत्र काम में लेना है, इससे आपका सीधा और सीधा इसका मान आ जाएगा। और अगर यहां पे माइनस का चिन्ह होता और यहां पे पूछ लेते x² माइनस 1/x² का, तो ये सूत्र काम में लेना था दोस्तों। आया समझ में? जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले इसको सोल्व कर लो इस ट्रिक के द्वारा। तो देखिए ट्रिक है, जो यहां से जो साथी नोट्स बना रहे ना, वो ऐसे लिख लो ट्रिक ऊपर, और ट्रिक लगा के धनात्मक चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह, तो उसके लिए लिख लेना संख्या का स्क्वायर, चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहां पर कर देना माइनस। संख्या कितनी दी है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16, 16 का माइनस 2, 14 इसका मान आएगा। और ये सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो बताओ इस ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया, इस ट्रिक को अगर आपने याद कर लिया तो कितनी सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड। संख्या का स्क्वायर माइनस 2, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गएंगे 14 आ जाएंगे। आपको पेन ही नहीं चलाना, सीधा दिमाग से भी कर लोगे इसको। अब इसका जो विस्तृत तरीका अगर वो बताऊंगा तो लंबा होगा और आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र याद रखो, जब धनात्मक हो तो यहां पर माइनस का चिन्ह काम में लिया जाएगा। अगला ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान से देखना। x माइनस 1/x बराबर 6 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो यहां पे क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसके लिए हम बोलते हैं इसको ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। और इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, संख्या का स्क्वायर प्लस 2। इसको मैं थोड़ा विस्तृत भी बता दूंगा। अब देखिए x माइनस 1/x बराबर 6 और बीच में यहां पर प्लस का चिन्ह होना, तभी ये सूत्र काम में लेना है। जो पहले बताया था उसमें दोनों तरफ प्लस था, यहां पर माइनस प्लस है, तो यहां पे प्लस का चिन्ह है ना, तभी ये सूत्र काम में लेना है। चलो ले लीजिए। देखिए संख्या आपकी 6, यहां पे 6 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का 36, 36 का प्लस 2 बराबर उत्तर आएगा 38। तो ये तो एक साधारण तरीका जो हमारी ट्रिक है ना वो हो गई। अब इसका विस्तृत रूप भी देख लो, जिससे दोनों क्वेश्चन आपको अटेंड करने में सावधानी हो जाए दोस्तों। अगर इससे आपको ये मान निकालना है तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दो, तो 6 का भी हो जाएगा स्क्वायर। इसका आपने स्क्वायर कर दिया इसका, तो इसको ओपन कीजिए, x² प्लस 1/x², यहां पे माइनस 2x बटा 1/x बराबर 6 6 36। ये देखिए x से x कट गया, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x²। 36 इधर से ये 2 गया तो प्लस 2, कितना आ गया 38। देखिए ये x² प्लस 1/x² का मान 38, जो मैंने पहले ट्रिक से ही आपको बता दिया दोस्तों। आया ना समझ में? यही तरीका होता है दोस्तों जिससे हम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इतनी देर तो हमने किसका किया, सिर्फ
एक घात से दो घात का निकाला है, लेकिन अब मैं इसको दो घात से चार घात का निकालने की तरीका बताऊंगा आपको कि चार घात का आप कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का बराबर है 3, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सूत्र क्या काम करना है, प्लस का चिन्ह है सूत्र आपका, यानी संख्या का स्क्वायर माइनस करना है या प्लस, माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस, ये लेना है। तो पहले तो देखिए यहां पे जो x प्लस वन अपॉन एक्स है, इससे हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, समझे आप। तो देखिए यहां पे कैसे, संख्या 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना आ गया, 7 आ गया। अब निकालेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स 4 प्लस वन अपॉन एक्स 4 का। देखिए 7, संख्या हमारी क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर की 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 तो 7 49, 49 में से 2 निकले, कितने बच्चे, 47। और ऑप्शन में देख लीजिए बी ऑप्शन आपका 47 दिया हुआ भी है दोस्तों। तो कैसी लगी ये ट्रिक है, ये तो हो गई विस्तृत ट्रिक, यानी जो हमने पहले बताई थी उसके अकॉर्डिंग इस सूत्र से। पहले देखिए एक्स यानी एक घात से दो घात का निकाल लो और दो घात से चार घात का निकाल लो, तो यह आपका उत्तर आ गया। अब इसकी भी एक सीधा ट्रिक बता देता हूं, एक सीधा ट्रिक, यानी एक ही सूत्र में इसका काम तमाम कर देते हैं, जिसको हम ट्रिक नाम दे देते हैं। ट्रिक क्या है, संख्या का घात 4 माइनस 4 इंटू संख्या प्लस 2, निकालो इससे। संख्या हमारी 3, 3 की घात 4 माइनस 4 इंटू, यहां पर स्क्वायर भी है मैंने लगाया नहीं, 4 इंटू संख्या 3 और घात 2 प्लस 2, 3 का घात 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है कितना, 27, और 3 की घात 4 का मान होता है 81, ये रहा 81, माइनस 3 की घात 2 है, जो 3 की घात 2 का मान होगा 9, और 9 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 और प्लस 2। अब करना क्या है, 81 के अंदर 2 को जोड़ेंगे 83, 83 में से 36 को निकालेंगे, 83 में से 36 जाएंगे तो आपका मान आ जाएगा 47, आपका मान कितना आ जाएगा, 47। तो दो तरीके बता दिए इस क्वेश्चन के। अब भी आपको एक भी सेट नहीं हो रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं, शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे ऐसे तरीके, विस्तृत रूप से मैंने यहां पर अप्लाई नहीं किया, सीधा तरीका आपके सामने रखा है दोस्तों, समझ गए। ये था दोस्तों। अब आगे चलते हैं, देखिए हमने क्या किया, इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे जिनमें x प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, इसी से हमने x4 1 की घात x4 निकाल लिया, इसी से हम आगे निकाल सकते हैं x की घात 8 प्लस वन अपॉन एक्स की घात 8। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स से निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्यूब वाला है। यहां पे देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का आपको मान बताना है यहां पर। तो चलिए आसानी से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों का जो ट्रिक है वो देखिए, जब चिन्ह किसका हो, प्लस का, तो आपका सूत्र क्या होगा, संख्या का क्यूब, संख्या का क्यूब, प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर दो हैं, और 3 इंटू संख्या, जब प्लस का चिन्ह यहां पर दिया हुआ हो प्लस का, और यहां पर अगर माइनस का चिन्ह दिया हुआ हो तो क्या होगा सूत्र, जो ट्रिक है आपकी, संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या। आ गया समझ में, यह सीधा सूत्र है। तो हमें जो यहां पर दिया हुआ है, हमें यहां पर दिया हुआ है प्लस का चिन्ह, प्लस का है, प्लस का चिन्ह है बीच में, तो देखिए इसका सूत्र रहेगा आपका संख्या क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या। अब देखिए यहां पे मान रखिए, संख्या का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, संख्या यानी 2, 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस 3 दूनी 6 होगा, तो कितना बचेगा, 2। ऑप्शन आपका यहां पे 2, देखिए कौन से में है, डी में है, यानी कि इसका मान आएगा x3 प्लस वन अपॉन x3 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आपके मान आएगा दोस्तों। तो जब प्लस का चिन्ह हो ना, तो यह सूत्र काम में लेना आपको, जो मैंने यहां पे लिख रखा है। अगर यहां पे आपके माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहां पर प्लस कर देना है, बस इतना ही परिवर्तन आपके होगा दोस्तों।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये थोड़ा सा अब अलग टाइप से आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8। x प्लस 9/x का मान दिया आपको 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² का मान आपको निकालना है। सिंपल सवाल है, x प्लस ध्यान से देखना, x प्लस 9/x बराबर 6, यही मान दिया ना आपको। चलिए इसको यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x बराबर 6। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर जाएगा तो 6x और 6x इधर वापस आएगा तो माइनस का 6x प्लस 9 बराबर 0। बन गया ना आपका, बना या नहीं बना। अब यहां पे देखो x का मान कितना है यहां पे, यानी कि जो संख्या दी गई है वो दी गई है x माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का सूत्र लगाते हैं तो यहां पे 2 इंटू 3, तो x माइनस 3 का होल क्यूब का ये सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है, x माइनस 3 का होल, जो होल स्क्वायर क्यूब क्या बराबर 0, तो क्यूब यहां से जो स्क्वायर इसको हटा देंगे तो x का मान कितना आ गया यहां पे 3 आ गया। x का मान कितना आ गया यहां पर 3 आ गया। चलो वापस देखो एक बार में नहीं समझ में आया, क्या दिया गया है, ये दिया गया है, इसका लघुत्तम लिया हमने तो क्या संख्या बन गई हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। जो ये चीज है ना इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 2। तो यहां से x का मान कितना प्राप्त हो गया आपको 3, x का मान प्राप्त हो गया 3। ये 3 यहां पर लिख दो, तो 3 को यहां पर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 9/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/9, कट गया 1, तो 9 प्लस 1 1 का मान 10। ऑप्शन में है क्या आपके, देख लो ध्यान से, होगा कहीं पे, ये रहा सी ऑप्शन 10। आ गया समझ में। ये था 9वें टाइप का, सॉरी 8वें टाइप का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं 9वें टाइप का क्वेश्चन, जो वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन सकता है दोस्तों। क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, तो 1/x प्लस 1/y का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए यहां पे कैसे इसको हल करें कि हमारे अच्छा उत्तर आ जाए। तो पहले तो देखिए इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेंगे तो x प्लस वाई, हमें यहां पे x प्लस वाई का मान चाहिए जो ये दिया रहा, दे रखा है। फिर चाहिए एक्स वाई का मान जो ना तो यहां पर है और ना ही यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, नहीं दिया हुआ। तो एक्स वाई का मान कैसे निकालें, बहुत आसान सा तरीका है, इसका होल स्क्वायर कर लो। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही दे रखा ना हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा बेग चलिए आप, एक्स प्लस वाई का क्या स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है ना। अब देखिए x प्लस वाई का 7 मान दे रखा है यहां पे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बराबर x प्लस वाई का, इसका मान हमें कितना दे रखा है 25, तो ये रहा 25 प्लस 2xy। 49 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे 24, तो 2xy बराबर 24, और यहां से xy का मान कितना आ गया आपके, 2 का भाग इधर जाकर लगेगा तो 12, xy का मान कितना आ गया 12। अब देखिए x प्लस वाई का तो आपको दे रखा है 7 और xy का मान दे रखा है 12, तो ये रहा 7/12 और ये रहा पहला ऑप्शन आपका सही। तो जो यहां पे जो हमारा टॉपिक था आज का, बेहतरीन टॉपिक था वैसे तो, बीजगणितीय संक्रियाएं, एल्जेब्रिक जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड ये 9 प्रकार के क्वेश्चन बताएं और इनसे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं, आपको रिवीजन करना है। तरीके मैंने बता दिए यहां पे। अब पहले आप एक बार कमेंट करके बता दो, अगर तरीका पसंद आ रहा है तो ये 6 क्लासें अभी हुई है, अगले 10 दिनों में कंप्लीट जो मैथ है उसके टॉप 9-10 जो हर टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने मैं रख दूंगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आज ही जाकर प्राप्त कर लें। जय हिंद, जय भारत।